योग भारत की विश्व के लिए देन है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएनओ में पास कराया कि 21 जून हर वर्ष इंटरनेशनल योगा डे के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाए। पिछले 7 साल से योगा करीबन 160 देशों में मनाया जा रहा है। योग के बारे में पतंजलि ने 2000 साल वर्ष पहले योग सूत्र में अष्टयोग के बारे में बताया। अष्टयोग का मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इसमें प्राणायाम जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि बगैर सांस के हम जीवित नहीं रह सकते, तो इसलिए प्राणायाम का बहुत महत्व है। सांस का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है कि जिस दिन सांस आना बंद हो गया हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तो जैसे आपने देखा कोरोना काल में हजारों लोग मृत्यु के ग्रास में चले गए क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। इसलिए हमारे पूरे शरीर के हर एक भाग में ऊर्जा पूरी तरह से मिले, इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक दिन कम से कम 20 मिनट लगा करके प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से पहले आसन आता है, क्योंकि किस तरह से आप बैठें वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आसन का मतलब है कि आपको किस तरह से आरामदायक स्थिति में आप बैठ सकते हैं। इसमें आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। पद्मासन का मतलब है कि दोनों हमारे लेग्स हैं एक दूसरे के उसमें रखे जाएं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, तो उस तरह से आप बैठ सकते हैं। उसको बैठने के लिए आप कोई आसन नीचे जमीन पर बैठा लें और उस पर बैठें तो अच्छा रहेगा। पद्मासन में बैठने से आपके पूरे शरीर में बड़ी ऊर्जा का एक प्रचुर मात्रा में प्रभाव होता है। मेन बात है कि हमारा जो मूलाधार से लेकर के सांस तक वो एकदम रीढ़ की हड्डी है, सीधी रहनी चाहिए। आसन में जब भी आप बैठें तो रीढ़ की हड्डी का बड़ा महत्व है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। पद्मासन के बाद जो अर्ध पद्मासन में उसमें पालती मार करके एक पैर है दूसरे पैर पे रख सकते हैं, जैसे कि दिखाया गया है। अर्ध पद्मासन बैठ सकते हैं। अर्ध पद्मासन के बाद आप वज्रासन, उसमें दोनों पैर पीछे करके बैठ सकते हैं, जैसे कि नमाज पढ़ते हैं दोनों पैर पीछे रख लेते हैं। और ध्यान यही रहे कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी से सीधी रहे, जो हमारा मूलाधार से लेकर के ऊपर सिर तक वो सीधा रहे। और वज्रासन वैसे भी भोजन करने के बाद 10-15 मिनट बैठे, उससे डाइजेशन काफ़ी अच्छा होता है। और इसके बाद आप सुखासन में बैठ सकते हैं, बड़े जैसे आराम आलती पालती मार करके बैठ सकते हैं। काफ़ी लोगों को क्योंकि आदत नहीं है नीचे बैठने की, तो उसके लिए अभी क्या कुर्सी आसन, अब पूरी समय हो गया
कुर्सी बैठते बैठते, तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इसमें एक सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है कि दोनों पैर हमारे ज़मीन पर समांतर रहें और वही रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड है बड़ी महत्वपूर्ण है, शारीरिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी, क्योंकि हमारे जो 7 एनर्जी सेंटर हैं वो मूलाधार से शुरू होकर के सहस्त्रांग तक जाते हैं। मूलाधार है, स्वादिष्टान है, मणिपुर है, अनहद है, स्वादिष्टान, आज्ञा चक्र है, और सहस्त्रांश है। इसके बाद जो डीप ब्रीदिंग, क्योंकि हमारा मन शांत हो, प्राणायाम के लिए आवश्यक है और ध्यान के लिए आवश्यक है कि हमारा मन शांत हो। और मन शांति के लिए इसका बड़ा कनेक्शन है कि हमारी सांस, तो हमारी सांस कैसी हो, तो डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेकर के उसके ऊपर धीरे धीरे से निकालते हैं। धीरे धीरे अगर उसको आप 11 बार करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन बड़ा शांत हो जाएगा और जो सांस है बड़ी हल्की सी हो जाएगी। तो जब भी अभी कभी आप टेंशन में हो तो उसमें आप बैठ कर के, किसी मुद्रा में बैठ कर के आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं, तो आप काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। इसके बाद ओम चैंटिंग। अब ओम जो 3 शब्द से बना है, आ ऊ मा, तो ये किसी धर्म विशेष का नहीं है। जब ब्रह्मांड की रचना हुई थी तब वो जब कुछ भी नहीं था तो एक साउंड थी, एक शब्द था और शब्द था ओम ध्वनि थी। सो किसी धर्म विशेष का नहीं है। इसके बारे में अगर हमारे जो वेद उपनिषद हैं उसके समकक्ष ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल है, और बाइबल में भी जेनेसिस के जो पहला चैप्टर है उसमें भी कहा गया कि देयर वाज अ वर्ड, एक शब्द था और शब्द ओम था। तो ओम आप आ ऊ मा करके आप मूलाधार से शुरू होकर के आप जो भी आपका स्वादिष्टान है, मणिपुर है, अनहद है, विशुद्ध है, आपका आज्ञा है और सहस्त्रांश है, जो 7 हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, इसके होते होते इसको करेंगे तो पूरे शरीर में ऊर्जा हो जाती है। जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं उसमें सारी ऊर्जा प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए ओम चैंटिंग है, उसको कम से कम 5 मिनट ओम चैंटिंग करें तो उससे काफ़ी आपको एक वाइब्रेशंस आपको मिलेगी। अब वो प्राणायाम के बारे में बहुत सारे प्राणायाम के तरीके हैं। मैं सिर्फ 4 तरीकों के बारे में बताऊंगा और इसको आप हर एक को 5-5 मिनट कर सकते हैं। पहला है भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या है कि आप गहरी सांस भर करके उसको जोर से निकालेंगे, जैसे कि दिखाया गया है। गहरी सांस भर करके उसको जोर से उसको निकालेंगे, और जैसे सुदर्शन क्रिया होती है वो उसी तरह का है, और उसको 21 बार करेंगे। 1 मिनट लगेगा 21 बार करने में, और उसको 5 बार करेंगे तो इसको 5 मिनट लगेगा। तो इसको 5 मिनट आप भस्त्रिका करें। जो लोग जिनको अगर कोई हार्ट की बीमारी है तो बहुत जोर से ना करें, उनको धीरे से करना चाहिए। दूसरा है कपालभाति। कपालभाति में तो बाबा रामदेव ने काफ़ी प्रचार किया। तो कपालभाति जैसा कि डेमोन्स्ट्रेशन किया है, तो उसको सांस को निकालना है, आपको भरने की आवश्यकता नहीं है।
और इसका संबंध हमारा जो पेट है नीचे जाएगा, अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, और उसको हम 1 मिनट में 51 बार करते हैं, और इसको 5 बार करेंगे तो 5 मिनट हो जाते हैं। तो ये कपालभाति का इस तरह से 5 मिनट में करें। तीसरा है अनुलोम विलोम, इसको नाड़ी शोधन भी बोलते हैं, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अनुलोम विलोम जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं उसका शुद्धिकरण करते हैं, और इसमें हम जो पहले हम जो राइट नॉस्ट्रल है उसको बंद करके लेफ्ट से सांस लेंगे, और सांस लेकर के उसको रोकेंगे, और फिर इसको राइट से निकालेंगे, फिर राइट से सांस भर करके थोड़ी देर रोकेंगे और उसको लेफ्ट से निकालेंगे। तो इस तरह से आपको 11 बार करें। इसको भी 5 मिनट करना है। अनुलोम विलोम ये बड़ा कभी महत्वपूर्ण है। और चौथा है भ्रामरी। भ्रामरी जैसे कि भ्रमर होता है, गुंजन करता है, तो वैसे ही हम आवाज़ निकालते हैं। उसमें हम कान बंद करके और आँख बंद करके, जो जैसे आप गुंजन करता है भ्रमर, वैसे हम आवाज़ निकालते हैं। तो वैसे हम आवाज़ निकाल करके इसको भी हम करीबन 11 बार से 13 बार तक करेंगे, तो कम से कम 5 मिनट इसको करेंगे। तो ये जो 4 विशेष रूप से जो प्राणायाम की विधियाँ हैं, उसको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रमरी, तो इसको करीबन 20 मिनट करें, 20 से 25 मिनट करें, और इस पर प्रत्येक दिन करें, सुबह करें, खाली पेट करें, तो इससे आपको जीवन में बड़ा फायदा होगा। नित्य प्रति करेंगे। इसके बाद जो ध्यान, मेडिटेशन, ध्यान है मन की शांति के लिए, ध्यान है अपने आप से जुड़ने के लिए, ध्यान है अपने को जानने के लिए। हमारे अंदर खुद जो जैसे बोला कि गॉड इज विद इन यू, तो हमारे अंदर जो आत्म शक्ति है, जो एनर्जी सेंटर है हमारे, तो उससे आप किस तरह से मिल सकते हैं। आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी आत्मा है, उससे जुड़ने का है, वो ध्यान है। ध्यान में जो भी आपको जीवन में मिला है, वो उसके लिए भी, जिसको भी आप मानते हैं, उस प्रभु का आप धन्यवाद कर सकते हैं। सो ध्यान में आपने कुछ अपने आप कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक समर्पण भाव से बैठ जाएं, किसी भी आसन में जो लगे ठीक, सुखदायी आसन में बैठ जाएं, जिससे कि तकलीफ नहीं हो, और उसका जो आँख है उसको थोड़ा बंद कर लें, और चिन्ह मुद्रा में दोनों जो अंगूठा और दूसरी जो उंगली है उसको मिला कर बैठ जाए, और रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहे, और अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करें। सांस जो आ रही है और सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उस सांस को आप उसको वॉच करें। आपने कुछ नहीं करना है, आपका जो ध्यान है, मन है, उस सांस पे लगाना है। तो सांस को उसको आप देखते रहिए, और मन की ऐसी आदत है कि इधर उधर भागता रहता है, तो कोई बात नहीं है, उसको फिर आप ले आई करके अपने धीरे धीरे अपनी सांस पर एकाग्रत करें। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट रोज करेंगे, और करत करत अभ्यास से जलमत हो सुजान, रसरिया बजाज से सिल पर पड़े निशान। तो ऐसा है कि काफ़ी लोग कहते हैं अरे मुझे तो ध्यान करना आता नहीं है। तो आपने कितने बार ध्यान किया, कितने दिन ध्यान किया, तो थोड़ा बहुत सारी चीज़ें अभ्यास से आती हैं, और आप करते रहेंगे तो एक आनंद मिलता है। और उस ध्यान के द्वारा आप जो अंतर की दुनिया है, हम बाहर की दुनिया में तो काफ़ी घूमे हुए हैं,
जो हमारी अपने अंदर की दुनिया है, तो उसके आपके दर्शन हो सकते हैं। अंदर की दुनिया बड़ी खूबसूरत है। तो हमारा सिर्फ एक आग्रह है कि आप कम से कम 45 मिनट्स है रोज़ इसके लिए निकालें। उसमें आप जो प्राणायाम करें, ओम ध्वनि करें और ध्यान करें, और प्रतिदिन आप इसको करते रहेंगे तो जीवन में एक बड़ा आनंद का अनुभूति होगी। और इससे आपकी शारीरिक क्षमता, आपकी मानसिक क्षमता और आध्यात्मिक क्षमता, तीनों का विकास होगा और तीनों को बल मिलेगा, तो आपको आत्मबल मिलेगा। मैं इन शब्दों के साथ आग्रह करूंगा कि आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं।